नमस्कार। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ये घर है, लेकिन ये घर नहीं। यहाँ पे किसान घर का स्वरूप देके खेती करते हैं। जो हम लोग मंचूरियन खाते हैं, पनीर चिल्ली खाते हैं, अन्य अन्य प्रकार के जो हम लोग वैरायटी खाते हैं, और उसमें जो स्वाद मिलता है, जिसको हम लोग मिर्च के नाम से जानते हैं, वही मेरे पीछे शिमला मिर्च का खेती हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रख रखाव में, कितने अच्छे सुविधाओं के साथ यहाँ शिमला मिर्च की खेती हो रही है। हालांकि शिमला से चलकर और यहाँ चंपारण में इसकी खेती होना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके विशेष जानकारी के लिए आइए आपको हम अंदर दिखाते हैं कि किस तरह की खेती हो रही है और कौन है जिन्होंने इस खेती करने का साहस अपने अंदर लाया, जो कि यहाँ का वातावरण और शिमला का वातावरण में काफ़ी अंतर है। फिर भी उन्होंने क्या ऐसा सोचा और क्यों यहाँ पे शिमला मिर्च की खेती करना चाहा, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा लगभग यहाँ से वहाँ तक जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब शिमला मिर्च की खेती है। ये देखिए, ये रेड कलर का हो चुका है और हमको लगता है कि इस खेत में पानी लगने के कारण ये सब मुरझा रहे हैं और इसमें लगता है कि किसानों को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए लग रहा है कि यहाँ का जो वातावरण है शायद इसके अनुकूल नहीं है, इसके कारण ये खेती यहाँ पे अच्छे ढंग से संभव नहीं हो पाया है। इसके पीछे विशेष और क्या क्या कारण है, हम आइए बात करते हैं। यहाँ पे जो उपस्थित किसान हैं उन्हीं से हम बात करके आपको बताते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं धनंजय चौरसिया जी। इन्होंने ही ठाना कि हम शिमला की खेती चंपारण में भी करेंगे, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। बताइए, आपको कैसे ख्याल आया कि हाँ यहाँ भी शिमला मिर्च की खेती हो सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो एक देखिए, हम कृषि से जुड़े हुए हैं और ये जो इसका खेती जो होता है वो शिमला में यानी ठंडे प्रदेश में होता है, लेकिन यहाँ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा और सब अन्य जगहों पे उत्पादन करने के लिए उसका प्रयोग किया गया, जो सक्सेसफुल हुआ। मैंने क्या कृषि विभाग इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देती है क्या यहाँ पे? हाँ, ट्रेनिंग देती है। ये जो आप दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शेडनेट हाउस। अच्छा, क्या बोलते हैं? शेडनेट हाउस। शेडनेट हाउस। हाँ, ये पूरी नेट रहता है चारों तरफ, जो भी है ये नेट है। ये आपका बारिश का ही पानी हल्का आपका आएगा अंदर। अच्छा। और ये जो आपका जो दिख रहा है हरा वाला, हाँ, ये सब जो है, जैसा कि ये टेम्परेचर कम, ज़्यादा धूप लग रहा है ज़्यादा आपको, तो इसको आप पर्दा को पूरा तान दीजिएगा, ये धूप कम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आप ये जो सामने वाले जो देख रहे हैं, ये फव्वारा है। ठीक है, ये फव्वारा, जैसा कि ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फव्वारा चलाएंगे तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। अच्छा, मतलब इसमें फव्वारा भी दिया, टेम्परेचर अगर अधिक हो जाता है तो फव्वारा के माध्यम से जो पानी अंदर आएगा उससे फसल को राहत मिलेगा। राहत मिलेगा और वो मौसम को थोड़ा टेम्परेचर कम करेगा, उसके बाद फल जो है वो सही से निकल पाएगा आपका। बिल्कुल। तो ये जो शेडनेट हाउस है, ये सरकार द्वारा इस पर अनुदान दी जाती है। आपको अनुदान मिला था? हाँ, अनुदान मिला था। तो इसमें जो है ये बेड बनाकर और ये मल्चिंग जो नीचे जो दी गई है, इसको मल्चिंग बोलते हैं। दिखाइए, इसको हाँ, दिखाइए थोड़ा। जो ये जो है मल्चिंग है। मल्चिंग से इससे क्या होता है, इसे एक तो आपको घास फूस जो है वो जमेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद इसका लाइट जो है इस पर प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे इसका मिर्चे का जो है ग्रोथ होने लगता है। और उसके अंदर ड्रिप डाला हुआ है, जो उसके ड्रिप के अंदर दवा, वहाँ एक मशीन है, उसमें वहीं पे दवा डालेंगे और ड्रिप के माध्यम से पौधे के पास वो दवा पहुँचेंगे। अच्छा, मतलब एक ऐसा जुगाड़, इस मैंने उसको जुगाड़ कह सकते हैं, एक ऐसा जुगाड़ लगाया गया है जो पूरे पौधा के अंदर ही है। आप एक जगह दवा डालिएगा और पूरे पौधे के पास वो दवा पहुँच जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी थोड़ा देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इसको खेती करने में लगभग कितने पैसे खर्च आते हैं शुरुआत करने में, और इसमें कितना मुनाफा हो सकता है? देखिए, इधर को, ये तो आपका जो है, इसमें आपको लागत लगभग मैंने शुरुआत करने में पौधा से लेकर खाद बीज सब लेकर आपका वहीं 50,000 के आसपास एक कॉस्ट आएगा। ठीक है। और अच्छे से इसका फल अगर निकलेगा तो आप 3 लाख तक इनकम इसका कर सकते हैं।
अच्छा, मैंने 50 कितने एकड़ में, मैंने जैसे कट्ठा हाफ बोलते एकड़ हैं में, हाफ एकड़ में। हाफ एकड़ में हाँ। खेती करने में 50,000 रुपये खर्चा आएगा। हाँ, 50,000 खर्चा आएगा आपको, लेबर कॉस्ट से लेके आपका दवा और इसका जो इसका रख रखाव है इसके लेके। तो 50,000 में मतलब अनुदान भी है या अनुदान नहीं, छोड़? नहीं, ये सब छोड़ के अंदर आपका पर्सनल आपका बोला जा रहा है। पर्सनल। हाँ, अनुदान के लिए तो अलग, ये सब बनाने के लिए अनुदान है, शेडनेट हाउस बनाने के लिए अनुदान है। अच्छा, तो उसमें ये जो हाउस बनाना है उसमें अनुदान कितना मिलता है? इस पे 75% अनुदान मिलता है, 25% किसान को वहन करना पड़ता है। तो 50,000 खेती करने के लिए प्लस इसमें आपको 25% इसमें लगाना होगा जो भी खर्च आएगा। हाँ, 25% जो भी इसका कॉस्ट होगा उस कॉस्ट का 25% आपको पेड करना होगा, 75% सरकार द्वारा अनुदान दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब यहाँ चंपारण में ही खेती संभव है? हाँ, संभव है। संभव है। हाँ, जैसा कि इसके अंदर जो अभी जो हम खुले में करेंगे इसका खेती, तो उसका जो फल होंगे वो छोटे छोटे साइज़ के होंगे, अब बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, तरह तरह के कीड़े इसमें पड़ेंगे और उसको परेशान हो जाइएगा, उसको बहुत जो है आपका लागत अधिक हो जाएगा, मुनाफा कम हो जाएगा। आप कितना आपका खेती कितने दूर में है? ये मेरा हाफ एकड़ में है। हाफ एकड़ में हाँ। है। तो मतलब कितने फसल इसमें से आप निकाल चुके हैं? इसमें अभी तक वहीं आपका 30 कुंटल के आसपास निकाल चुके हैं। अभी आप जो देख रहे हैं बहुत सारे पौधे जो है मुरझा गए हैं। हाँ, हमको दिख रहा है कि पौधे मुरझाए हैं, तो इसका कारण क्या है? कारण ये है से क्योंकि ये जो है लो लैंड है, यानी बरसात का जो पानी है इसमें जमा हो गया, तो क्या होगा अगर ये ऊंचे स्थान पर रहते तो पानी निकासी हो जाती और ये फसल बर्बाद नहीं होते, मतलब मुरझाते नहीं, ख़त्म नहीं होते। अच्छा, मतलब एक और चीज़ है कि अगर इसकी खेती करना आप चंपारण में चाहते हैं तो कोशिश करिए कि मतलब ऊंचा स्थान हो जहां बारिश का जो पानी होता है वहां कम लगे, ताकि फसल आपको अधिक से अधिक उपज हो सके। तो मतलब और इसके बारे में बताइए कि आप कितना, मतलब इसमें अभी तक कितना मुनाफा हुआ, कितना खर्च आया टोटल? तो देखिए अभी तक वहीं लगभग आपका 1.5 लाख के आसपास अभी नया है, ठीक है, और 50,000 तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन बारिश के चलते हमको लग रहा है कि वो हम इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, फसल जो बारिश के कारण नुकसान हुआ है तो क्या इसका भी कोई क्षतिपूर्ति मिल पाएगा? नहीं, इसका कोई क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं है। क्या मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ, सरकार द्वारा इस पर आपका जो क्षतिपूर्ति है सरकार द्वारा देनी चाहिए, जो किसान का जो भरपाया है वो नुकसान का वो भरपाया हो जाए। जो खेती यहाँ किसान कर रहे हैं, अगर उनको मान लीजिए उतना भी अगर बढ़ावा नहीं मिले तो फिर तो किसान पीछे हटेंगे ना खेती करने? हाँ, पीछे हटेंगे, पीछे हटेंगे, जाहिर सी। अगर इसमें अगर मदद नहीं की जाएगी तो किसान फिर इसको नहीं कर पाएगा। तो मैंने कोई ऐसा है संस्था जहाँ पे मैंने लोग इस चीज़ को बताए कि हाँ हमारा खेती नुकसान हुआ तो हमको उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए? देखिए अगर इस पर सरकार द्वारा जो हम ये कृषि विभाग से इसके लिए बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कृषि से संबंधित बहुत सारे हैं, उससे हम बात कर सकते हैं। अगर वो सरकार उसका अलाउ कर देगी इंश्योरेंस के लिए, शिमला मिर्च के लिए, तो इस पर भी इसका भी बीमा हो जाएगा और बीमा जो भी नुकसान होगा वो बीमा द्वारा भरपाई किया। मैंने अभी तक सरकार के खाते में इसके बीमा के लिए अलाउ नहीं किया गया? अभी नहीं, अलाउ इसका नहीं किया गया। क्या लगता है, मैंने आप लोग अगर खेती कर रहे हैं तो आगे इसका मतलब क्या लगता है कि हो पाएगा या और लोग इसकी खेती करे कि नहीं करे? देखिए अगर ये सरकार द्वारा कुछ इस पर व्यवस्था किया जाएगा तो किसान ये सब जगह इसका खेती करना शुरू कर देंगे और अपना किसान अपना जो आमदनी जो दुगुना होता है, सरकार द्वारा जो बोला जाता है आमदनी दुगुना करना, तो उसे किसान अपना कर सकते हैं। मैंने आप जहाँ शिमला से चलकर जो चंपारण में खेती हो रही है उस खेती में अगर सरकार थोड़ी और बढ़ावा दे, जिस प्रकार सरकार ट्रेनिंग दे रही है उसी प्रकार इसके भविष्य को लेकर भी अगर सरकार चिंतित हो या चिंता करे कि हाँ अगर इसके जैसे कोई खेती किया, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत पानी, बारिश के पानी के कारण फसल नुकसान हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी अगर सरकार सोचे तो लगता है ऐसा कि इस खेती का यहाँ पर भी बढ़ावा मिलेगा और लोग इसकी अच्छी उपज कर पाएंगे। और सरकार का जो कहना है कि हाँ किसान अपने आमदनी को दुगुना करे, तो वास्तव में इस खेती को कर किसानों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और किसान अपनी आमदनी दुगुना कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे कैमरा के माध्यम से, हालांकि आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ड्रिप जो लगाया हुआ है उसी ड्रिप के माध्यम से पेड़ पौधे के अंदर दवा और पानी पहुंच जाता है, ताकि इसमें हमको नहीं लगता है कि इस खेती में आपको काफ़ी परेशानी भी होती होगी, क्योंकि सबका एक सेटअप बनाया हुआ है। एक जगह आप दवा डालिए, एक जगह आप पानी डालिए, वहीं से सारे पौधे के पास आपकी दवा और पानी पहुंच जाएगा। हम कोशिश करते हैं उसका सेटअप भी आपको दिखा देने के लिए। वही एक प्रक्रिया है जहाँ पे दवा और पानी को घोला जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसका
और से दबा जाएगा और इसे करके देखिए उस बाल्टी में रखा हुआ है और उसी के माध्यम से ये जो पाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है इसी पाइप के माध्यम से पूरे अंदर मतलब पूरे पौधे के पास पहुंच जाएगा। मैंने हमको लगता है कि हालांकि खास आपको परेशानी नहीं हो सकती है इस खेती को करने में, क्योंकि एक बार फर्स्ट बार जो परेशानी आपको होगी वही परेशानी होगी। हालांकि दूसरी बार में पूरा सेटअप तैयार रहता है और एक जगह दवा पानी डालिए और पूरे खेत में आपका दवा पानी पहुंच जाएगा प्रत्येक पौधे के पास। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि चंपारण में देख सकते हैं कि वास्तव में काफ़ी फसल नुकसान हुआ है और नुकसान होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों का हिम्मत टूटता है। किसान चाहकर भी खेती नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार तो इसका ट्रेनिंग दे रही है कि हाँ आप खेती कर सकते हैं, लेकिन खेती करने के बाद जो नुकसान हो रहा है उस पर अभी तक सरकार कोई विचार और कोई विमर्श नहीं किया है, जिसके कारण जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, बारिश का जो पानी लगा हुआ है इसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ किसानों को। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसान होंगे और इसका नतीजा ये है कि फिर किसान आगे जो और किसान है वो खेती करने में थोड़ा डरेंगे कि भाई क्योंकि सरकार इस पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने पर मदद नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात थी हालांकि चंपारण के लिए। यहाँ पे किस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती हो रही थी, यही हम सोचे कि थोड़ा आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे और भी किसान अगर चाहें तो खेती कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यही वातावरण का समस्या है यहाँ पे, जिसके लिए ये सब जो टेंट आप देख रहे हैं यही सब पूरी विधि व्यवस्था के साथ इस खेती को यहाँ करना पड़ता है। तो फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। फिर आगे जैसे अपडेट होगा खेती के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।